रेलवे और एनडीआरएफ की संयुक्त आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल का सफल आयोजन। नैनपुर में रेलवे प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया एनडीआरएफ वाराणसी की संयुक्त टीम ने एक व्यापक आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में त्वरित और प्रभावी राहत बचाव कार्यों की तैयारी को परखना था और प्राथमिक उपचार थे। रेलवे ने चिकित्सीय दल, सुरक्षा कर्मियों और अन्य विभागों ने भी इस अभ्यास में सक्रिय भूमिका निभाई है। इस दौरान आधुनिक उपकरणों, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस और संचार माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया गया। रेलवे अधिकारी दीपक गुप्ता ने कहा कि इस प्रकार के मॉक ड्रिल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कर्मचारियों आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण होते हैं। इस सफल आयोजन से यात्रियों और आमजन में सुरक्षा को लेकर विश्वास बढ़ा है। शेख जफर मंसूरी की रिपोर्ट। कि ये जो आपदा जो है वो भगवान न करे कभी आए, पर आपदा कभी भी आ सकती है और उससे निपटने की प्रिपेयर्डनेस रेलवे की क्या है, ये जानने के लिए, ये परखने के लिए कि जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो रेलवे का है उसी अनुसार से फील्ड में काम होता है कि नहीं होता है। जितने समय में रिलीफ हमारे यात्रियों को मिलना चाहिए आपदा की स्थिति में, जितने समय में मेडिकल की टीम पहुंचना चाहिए, रिलीफ पहुंचना चाहिए, उनके खान पान का सामान पहुंचना चाहिए, वो सब परखने के लिए ये एक मॉक ड्रिल किया गया है हमारे सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा और एनडीआरएफ की टीम के द्वारा। एनडीआरएफ का भी मूल उद्देश्य है कि किसी भी डिजास्टर के समय तुरंत रिलीफ, हमारे वो फुल फ्लेज उनका काम ही यही है। उनके साथ मिलकर एक एनुअल मॉक ड्रिल हम लोग को करना होता है। इसी उद्देश्य से आज हम लोग नैनपुर में इस जगह पर आज एक सर, इस मॉक ड्रिल कार्यक्रम में आपको बहुत सफलता मिली और सर आज इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य जो आपने बताया, नैनपुर स्टेशन की तैयारी को आप 10 में से कितना नंबर देंगे और आपातकालीन स्थिति में रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए रेलवे क्या बदलाव, क्या तकनीकी इस्तेमाल करेगी? इसमें चूंकि अभी नंबर का तो मैं तुरंत नहीं बता पाऊंगा क्योंकि एक्चुअल टाइमिंग अभी रिकॉर्डेड है। हम लोग का जो रिपोर्ट बनेगा इसका एनडीआरएफ मॉक ड्रिल का एक्चुअल टाइमिंग, कौन कितने बजे पहुंचा, कहाँ क्या कमी रह गई, उसका हम लोग इसके बाद जब भी रिपोर्ट बनेगी तभी मूल्यांकन कर पाएंगे। पर मैं चूंकि स्वयं यहाँ पर था तो देख रहा था कि सारी चीजें व्यवस्थित चल रही हैं और जहाँ जहाँ कमी थी हम लोग, मैं और मेरे शाखा अधिकारी जो भी संबंधित थे यहाँ पर थे। और सबसे पहला काम जब भी किसी तरह की आपदा होती है तो हमारा पहला और प्राइम होता है कि हमारे यात्रियों की जो उनको चिकित्सीय सहायता पहुंचा। बाकी रेलवे डिरेलमेंट हुई है तो डिरेलमेंट बाद में हो जाएगी। तो सबसे पहला काम होता है कि उनको कोच से बाहर निकालना, फंसे हुए हैं किसी भी तरह से निकालना, कोच की काट के निकालना, ऊपर से निकालना, उसको ऐसे झूलते हुए निकालना। तो वो सब उद्देश्य सारे तरह के जो भी हमको आपातकालीन परिस्थिति में करने पड़ सकते हैं तो सारी परिस्थितियों का ड्रिल हमारे लोगों ने और एनडीआरएफ के लोगों ने किया। सर, इसमें कौन कौन सी मतलब यूनिट शामिल थी, कितना अमला होगा? इसमें अमला तो आप देख रहे होंगे काफी करीब 200 से 250 लोग होंगे रेलवे के, और इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम जो बनारस से आई है, एमपी का जो मैटर करते हैं उनके लोग करीब हैं 35-40 तो लोग आए। सर, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नैनपुर स्टेशन में हमें क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? अमृत भारत स्टेशन योजना का जो नैनपुर का काम है वो तो पूरा हो चुका है और बदलाव आपने देखा ही होगा। सामने का पूरा फसाद बदल गया, व्यवस्थित पार्किंग हो गई, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, सामने गार्डन बन गया है, अंदर 12 मीटर का एफओबी बन गया है, प्लेटफॉर्म का सरफेसिंग अच्छा हो गया है और टॉयलेट्स अच्छे बन गए हैं, वीआईपी रूम बन गया है और जो सेकंड क्लास वेटिंग रूम, फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम, ये सब अच्छे बन गए हैं। सर, एक क्वेश्चन सर, बेसिकली पिछले साल हम इसमें जो नियम है कि हर साल आपको एक ही जगह पे नहीं करना है, जगह बदलते रहना है डिवीजन का। हमने पिछले साल लितवारी में किया था, सागपुर में, फिर पिछले साल गोंदिया में किया था। तो इस बार हम लोगों ने नैनपुर, जो हमारे रिमोट बड़े लोकेशन है और जहां पर पूरी व्यवस्था हम लोग कर पाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर हमारा एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन भी ब्लेज्ड है, इस बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं। सर, इस मॉक ड्रिल में क्या व्यवस्था किया गया था और कितने यात्री घायल बताएंगे?
इस मॉक ड्रिल में जो लगभग 45 क्या इसमें आपको हासिल हुआ है? देखिए, जैसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं रवि, डिप्टी कमांडेंट NDRF, जो 11वीं वाहिनी हमारी वाराणसी में है, वहाँ का AOR में ये पूरा MP आता है, तो वहाँ से हमारी टीम आई है यहाँ पर मॉक करने के लिए। जो आज का सिनेरियो क्रिएट किया गया था कि एक ट्रेन जब पास होती है तो अचानक ही विस्फोट होता है और उसका एक डब्बा जो होता है वो डिरेल हो गया। अब डिरेल होने के बाद कुछ विक्टिम्स के फंसे होने की आशंका थी उसमें, तो हमारे कंट्रोल रूम के पास कॉल आया कि एक ट्रेन का एक डब्बा डिरेल हो गया है और वहाँ पे कुछ व्यक्ति फंसे, तो आप जल्द से आइए। तो हमने ये बेस स्टेशन नैनपुर मान के चला था कि हमारी टीम यहाँ पे नैनपुर में है, तो वहाँ से हमारी टीम मार्च और यहाँ पहुँच के जैसे कि आपने देखा था कि हमारी टीम ने टीम रेस्क्यू किया और इसके अलावा सिविल डिफेंस, रेलवे और बाकी जो RPF है, सभी लोगों ने मिलके सारे जितने भी अपने विक्टिम्स थे उनको रेस्क्यू किया और जो भी ट्रायल्स के बेसिस पे उनको ट्रीटमेंट देके हॉस्पिटल फर्दर रेफर कर दिया। तो ओवरऑल अच्छा रहा, बहुत अच्छी तरह से सभी रेस्क्यू एजेंसी ने काम किया अपना यहाँ पे। इसमें कितने अधिकारी शामिल थे? वो टोटल डाटा तो रेलवे की तरफ से मिलता है कि हम अपना बता रहा हूँ। हमारी तरफ से एक ऑफिसर और हमारे 2 सबऑर्डिनेट ऑफिसर थे जो NDRF की तरफ से जिन्होंने पास किया। सर पूरा एक बार परिचय बता दें। मैं रवि सिंह, डिप्टी कमांडेंट 11 बटालियन NDRF वाराणसी।